गाता हुआ पत्थर का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ द सिंगिंग स्टोन। गांव के पास था फुसफुसाते जंगल, जहां पेड़ों की बातें सुनाई देती थीं। अन्वेषा 7 साल की और उसका दोस्त कबीर 9 साल का रोज वहां जाते थे। एक दिन दादी माँ ने उन्हें गाते हुए पत्थर की कहानी सुनाई। वो जंगल के सबसे गहरे हिस्से में है, दादी ने कहा। उसे जिसने ढूंढा उसकी इच्छा पूरी हुई। अन्वेषा की आंखें चमक उठीं। कबीर, हमें उसे ढूंढना चाहिए। कबीर थोड़ा डरा हुआ था, पर उसने हाँ कहा। अगली सुबह दोनों अपनी छोटी सी पोटली लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। पहला पड़ाव था झिलमिलाती नदी। नदी इतनी साफ थी कि उसमें आसमान दिख रहा था। उन्हें पार जाने के लिए एक पुराने पत्थरों वाले पुल का इस्तेमाल करना पड़ा। पुल पार करते ही सामने एक विशाल बरगद का पेड़ दिखा। उसकी लटकती जड़ें एक भूल भुलैया जैसी थीं। वहां एक गुस्सैल गिलहरी ने उनका रास्ता रोका। कबीर ने चुपके से अपनी पोटली से कुछ मूंगफली निकाली और गिलहरी के रास्ते से दूर फेंक दी। चतुर लड़का, अन्वेषा ने सोचा। गिलहरी झट से मूंगफली के पीछे चली गई और रास्ता साफ हो गया। अब उन्हें काई लगी पहाड़ी पर चढ़ना था। ये फिसलन भरी थी। अन्वेषा ने पहले चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसल गया। धीरे अन्वेषा, मेरा हाथ पकड़ो। कबीर ने नीचे से अपना हाथ बढ़ाया। उन्होंने एक दूसरे को सहारा दिया और धीरे धीरे चोटी पर पहुंच गए। पहाड़ी की चोटी पर कोई बड़ा पत्थर नहीं था, सिर्फ कुछ लंबी खोखली घासें थीं और एक छोटा गोल इंद्रधनुषी पत्थर धूप में चमक रहा था। जैसे ही हवा खोखली घासों से गुजरी, एक मधुर संगीतमय आवाज आई। ये है गाता हुआ पत्थर। अन्वेषा फुसफुसाई। ये कोई जादू नहीं था, ये प्रकृति का संगीत था। उन्होंने पत्थर को उठाया और महसूस किया कि उनकी सबसे बड़ी इच्छा तो पूरी हो चुकी थी, एक अद्भुत सफर पूरा करने की, एक साथ। वे जानते थे कि असली जादू पत्थर में नहीं, बल्कि हिम्मत और दोस्ती में था। उस दिन से उन्होंने हर सफर को एक नया गाता हुआ पत्थर समझा।